अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो आखिरी टॉपिक रह गया था, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन थ्योरम, ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट तो है काफ़ी, ग्राफ में अगर पूरा समझाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी आप लोग का एग्ज़ाम है तो मैं जस्ट इसके करने का एक स्टेप्स बता दे रहा हूँ। इसका मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं स्टेप बता देता हूँ इसके, ठीक है। तो रोल थ्योरम, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। मतलब कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो एक इक्वेशन दी गई है, तो एक इक्वेशन दी जाएगी, उसमें बताना रहेगा कि बताओ इस इक्वेशन में रोल थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो हमारे पास कुछ 4 स्टेप हैं, बहुत ईजी से 4-5 स्टेप्स हैं, काफ़ी ईजी, और इसको हम लोग फटाफट कर लेंगे। देखो पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप में तो आपको सिर्फ चेक करना है कि जो तुम्हें इक्वेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं। इक्वेशन जो तुम्हें, चलो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जिससे कि हिंदी की प्रैक्टिस बनी रहे मेरी। जो तुम्हें इक्वेशन दी गई है उसकी सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, एफ उसमें कॉन्टीन्यूअस, मतलब कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, फंक्शन वो कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, तो ये है ना, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, इसके लिए इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो मतलब वो कॉन्टीन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, सब तो बचपन में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। फिर भी अगर कोई एक एक्स के टर्म में या जो भी वेरिएबल के टर्म में अगर कोई इक्वेशन तुम्हारी क्वाड्रेटिक में है या लीनियर इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस होती हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं। है काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी और है 2-3 कंडीशन, लेकिन फ़िलहाल आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल के ही दिए गए हैं, मतलब इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि इक्वेशन आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो पॉलिनोमियल पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही दी गई है तो हम बोलेंगे हाँ भाई कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पर, ए एंड बी पर। ए एंड बी 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, ठीक है। फिर वो डिफरेंशिएबल है, अगर कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगी, कॉन्टीन्यूअस नहीं होगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगी, तो वो डिफरेंशिएबल भी है। फिर हमें तीसरा स्टेप है हमारे पास कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये चेक करना है क्या एफ ए एफ बी के बराबर आ रहा है। मतलब जो भी तुम्हें इक्वेशन दी गई है उसके साथ ए और बी 2 पॉइंट भी दिए होंगे, ए एंड बी 2 पॉइंट भी दिए होंगे। तो एक बार उस फंक्शन में ए की वैल्यू रखना, चेक करना आंसर क्या आ रहा है। एक बार उसी फंक्शन में दोबारा बी की वैल्यू रखना, देखना आंसर क्या आ रहा है। अगर दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके आगे से 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, कुछ नहीं करना है, खाली बस लिखना है। फिर आपको एफ बी निकालना है। इसी इक्वेशन में एक बार एक्स ए की वैल्यू रखना, एक्स की जगह देखना आंसर क्या आ रहा है, एक बार बी की वैल्यू देखना आंसर, अगर दोनों बराबर है तो आगे के स्टेप। तो जो भी हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस डिफ्रेंशिएशन में से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स कह लो या उसी को नया टर्म दे देना सी की वैल्यू पता करेंगे या एक्स की वैल्यू चलो पता करेंगे, ठीक है। और वो जो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में, देखो अब जाकर डिफ्रेंशिएट आया 3 स्टेप के बाद, ठीक है। यहाँ पर तो खाली लिखना था हाँ भाई अगर कॉन्टीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगी वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो एक्स ए और बी 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, अगर वो ए और बी के बीच में लाइक कर रहा होगा तो बोलेंगे रोल थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये 5 स्टेप। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल तो में एक फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टीन्यूअस भी होगा। तो ये लिखना एफ इज ए पॉलिनोमियल, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टीन्यूअस, ये लिख देना बस, ठीक है ना। बाकी पॉलिनोमियल कैसे क्या होते हैं वो आप थोड़ा सा इंटरनेट से देख लेना, वो ईजी है, 3-4 कंडीशन है तो समझ लेना, मतलब कि हाँ भाई पॉलिनोमियल हम कैसे कह रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। चलो अच्छा, फिर आगे स्टेप क्या कह रहा है, क्या वो डिफरेंशिएबल है? हाँ भाई डिफरेंशिएट तो हो ही रहा है, अगर पॉलिनोमियल है कॉन्टीन्यूअस है, मतलब पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूअस है। कुल मिला के इसमें कॉन्टीन्यूअस बताना है कि कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, ये ब्रेक कहीं पे वो जो स्लो पे टूटी तो नहीं है। तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूअस होता है वो, ठीक है। इसके बाद आपको देखना अगर भाई कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है ही, खत्म बात। हाँ डिफरेंशिएबल है। चलो तीसरे में क्या बताना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब इसी इक्वेशन में ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है आपका। इसी इक्वेशन में, इसी फंक्शन में एक बार 2 वैल्यू दी है ए और बी की, एक बार ए की वैल्यू रखना है
देखना आंसर क्या आ रहा है, और एक बार बी की वैल्यू रखना, देखना आंसर क्या आ रहा है, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन ट्रू करेंगे। तो पहले तो ये देखिए क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये तीसरा स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया है, ये चौथा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया था, एक बार मैंने एक्स में -3 डाला, उसमें दिया रहेगा कि ऑन या इन -3 पे चेक करो कि रोल थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार -3 का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस में आता है, 13 आ रहा है। ठीक है, अब वापस दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब बी की वैल्यू डालना है, दूसरे वाले पॉइंट की वैल्यू डालना है। तो 3 है दूसरा पॉइंट, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस 4 13। हाँ, ये तो एफ ए एफ बी बराबर हो रहे हैं। हम यहाँ क्या बताएंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बराबर हो रही है। ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप से कि हाँ बराबर है। ठीक है, तीसरा स्टेप पूरा हो गया, हाँ ये वाला ट्रू हो गया, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तब आगे क्या बढ़ेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, इस इक्वेशन को। देखो यहाँ पर जब हमने ए और बी को रख के वैल्यू निकाली तो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं, डिफ्रेंशिएटेड वाले फॉर्म में नहीं, ओरिजिनल जो फंक्शन दिया था, ओरिजिनल फंक्शन जो दिया था उसी में एक बार ए की वैल्यू रखना है, मतलब जो भी 2 पॉइंट दिए हो एक बार एक की वैल्यू रखना है, देखना है आंसर, एक बार फिर दोबारा दूसरे की वैल्यू रखना है और आंसर देखना है क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़े, आगे बढ़ के हमने क्या करना है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये तुम्हें दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये दिया था ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 0 हो जाए, घटा दो, ये आ गया 2x। अब क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 0 करके लिख लेना है। ठीक है ना, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x कह लो यहाँ पे, या तो इसे बदल के 2c भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, x कह लो या 2c एक नया पॉइंट भी कह सकते हो, x का एक नया पॉइंट c भी कह सकते हो। खैर, तो 2x इज इक्वल टू 0, समझ गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करके आपको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिफरेंट 2x होगा, फिर 2 उधर जाके डिवाइड होगा। जब इज इक्वल टू 0 करोगे तभी तो एक्स की वैल्यू पता करेंगे, तभी तो इधर उधर भेज सकते हो ना। तो 2 उधर जाएगा, तो 0 डिवाइड 2 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स 0 मतलब मान लो कि एक नया पॉइंट है और सी इज इक्वल टू 0, ऐसे कह सकते हो, एक नया पॉइंट हमें मिल गया, सी इज इक्वल टू 0। अब जो सी की वैल्यू आई, सी इज इक्वल टू 0, क्या ये ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, हाँ सर ये तो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, -3 और 3 के बीच में ही 0 आ रहा है, हाँ लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, रोल थ्योरम सेटिस्फाई है। तो मेन मालूम फंक्शन काम कहाँ से स्टार्ट होगी, ये तो दो तो तुम्हें लिख ही देना है, ये सभी क्वेश्चन तुम्हारा वही यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल है। तीसरा चौथा पांचवा तुम्हें करना है कि पहले जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है तीसरा स्टेप, उसमें एक बार ए की वैल्यू रखनी है, मतलब ए भी 2 पॉइंट दिए होंगे, देख लेना आंसर क्या आ रहा है, फिर दोबारा बी की वैल्यू रखनी है, देख लेना आंसर क्या आ रहा है। अगर दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, जो तुम्हें इक्वेशन दी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देना, इज इक्वल टू 0 लिख देना, इज इक्वल टू 0 लिख देना। ठीक है, ठीक है, फिर 2 उधर जाके डिवाइड होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब सी इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या, वो 2 पॉइंट दिए थे, क्या इसमें लाई कर रहा है, हाँ इसमें लाई कर रहा है ना आसान। अब नेक्स्ट है लैग्रेंजेस मीन थ्योरम। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर एफ सी, अब एफ सी क्या है, मतलब जो भी तुम्हें फंक्शन दिया होगा उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, उसका क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। जिस तरह यहाँ पर हमने निकाला है, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू मतलब वही सी की वैल्यू निकाली, तो सी की वैल्यू जो भी आएगी किस फॉर्मूले से आ रही है, इस बार इतने वाले फॉर्मूले से आ रही है। क्या इतना बड़ा फॉर्मूला, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए, अरे यही सेम कहानी, यही 2 स्टेप। एक बार क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी होंगी, एक बार क्वेश्चन में ए की वैल्यू डालना है, देखना आंसर क्या आ रहा है, एक बार क्वेश्चन में बी की वैल्यू डालना है, देखना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के एक दूसरे को माइनस करके अपॉन बी माइनस ए कर देना, है ना। इसमें दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब डिवाइड के सी की वैल्यू निकालना है। अब वो सी की वैल्यू बी और ए के बीच में लाई कर रही है, तो ठीक है, तो ये लैग्रेंज थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छा देखो, इसमें भी 2 स्टेप कॉमन है। क्या, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, मतलब पॉलिनोमियल है तो मतलब कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ऑन ए एंड बी। फिर डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना, इसके बाद फॉर्मूला मार देना, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएटेड वाला फॉर्म, क्वेश्चन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म लेना है, डिफरेंशिएटेड, ठीक है, याद रखना। ठीक है ना,
तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड फॉर्म लेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे देखो एफ के ऊपर डैश डैश नहीं लगा है, मतलब ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन का है, ठीक है। अगर सी लाई कर रहा है, सो सी अगर है ना ए और बी में लाई कर रहा है, सी अगर ए और बी में लाई कर रहा है तो लैग्रांजेस मीन थ्योरम सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें चेक करना है 2,3 पे लैग्रांजे मीन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो तो पहले दो स्टेप तो सेम है, क्या कि ये पॉलिनोमियल है, हाँ सर पॉलिनोमियल है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है मतलब डिफरेंशिएबल भी है ना, इसको डिफरेंशिएट कर सकते ही नहीं कर सकते, हाँ कॉन्टिन्यूस होता है तो वो डिफरेंशिएट भी होता है, तो डिफरेंशिएबल है। चलो अच्छा, तीसरा स्टेप में फॉर्मूला मार दो, सीधा फॉर्मूला मारो, क्या है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, डैश मतलब डिफरेंशिएट, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएट किया है, किसको डिफरेंशिएट किया, जो भी क्वेश्चन आया है, और जो भी क्वेश्चन तुम्हें इक्वेशन दी गई, फंक्शन जो भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 2x आएगा, तो बस 2x आ गया, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया ना 2x एफ डैश एक्स 2x, बस इतना करना है कि 2x है तो जहाँ पर x है वहाँ c लिख देना, नया पॉइंट लिख देना c, बस इतना करना, ठीक है ना। तो 2c 2x इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी, सर क्या एफ बी मतलब जो तुम्हें 2 और 3 ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए एंड बी तुम्हें दिया हुआ है, तो एक बार बी की वैल्यू डाल लेना, एक बार ए की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना। तो देखो बी मतलब 3 का एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की जगह 3, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस वन 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन 9 में 8 होता है, ठीक है। एफ बी आ गया 8, ये देखो 8 आ गया, माइनस एफ है, अब ए की वैल्यू 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस वन 3, तो एफ ए आ गया 3, 8 माइनस 3, नीचे क्या मांग रहा है, नीचे जस्ट बी माइनस ए करो, बोलो बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 2 कर दो, 3 माइनस 2 बी ए, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, 3 माइनस 2, 3 माइनस सॉरी 3 माइनस 2, हाँ 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 8 माइनस 3 5, मतलब कुल आंसर 5 आ गया, 2c इज इक्वल टू 5, यार 2c चल रहा है, क्यों 2c डिफरेंशिएट वाला 2x था मतलब 2c, हमें c की वैल्यू निकालना है, 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो c आ जाएगा 5/2। क्या ये 5/2 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ 5/2 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, 5/2 मतलब 2.5, डिवाइड करोगे 2.5, तो 2 और 3 के बीच में तो लाई कर रहा है c, मतलब हाँ ये लैग्रेंज थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, समझिए ये कितना छोटा सा फॉर्मूला है, कितना छोटा सा फॉर्मूला है, समझिए ना। तो इसके कुछ अलग स्टेप्स है, इसके कुछ अलग स्टेप्स थे, लेकिन दोनों ही काफ़ी इजी थे, स्टेप वाइज तो काफ़ी इजी थे। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है, फिर भी मैं वापस से आपको दिखा करा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, तो डिफाइन रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, डिफाइन मतलब सेम वही करना है जो स्टेप मैंने बताया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल और कॉन्टिन्यूस है, इट इज डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएट किया जा सकता है, हाँ डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तीसरा वाला स्टेप एफ ए इक्वल एफ बी है, हाँ ठीक है, जब एफ ए एफ बी है तो एफ डैश सी मतलब एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएट किया वाला इक्वेशन, ये फंक्शन अगर वो ए और बी अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, और उसके बाद इज इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से सी की वैल्यू निकालना है ना, वो जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है उसके क्या रख देंगे, इज इक्वल टू 0, ये तो मैंने बताया था, देखो ना ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएट क्या 2x आया, तो 2x इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, बाद में x की वैल्यू निकालनी मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, तो वही सेम चीज़ है, सेम एग्जैक्टली सेम जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। फिर लैग्रेंजेस में लैग्रेंजेस के स्टेप मार देना, लिख देना यहाँ पे, लिखना डिफाइन मतलब यही सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई है, जो अभी मैंने बताई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो तो मैं करा ही चुका हूँ, क्या वेरीफाई रोल्स या रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन -3 तो पहला क्या स्टेप, पहला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल मतलब कॉन्टिन्यूस है। चलो आगे दूसरा स्टेप क्या डिफरेंशिएबल है, हाँ ये डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएट करके -3 की वैल्यू डाली जा सकती है, ठीक है, 2 सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि इसमें है ना -3 की वैल्यू डालो एक बार, देखो आंसर क्या आ रहा है, मतलब एफ ए निकालो, फिर इसी फंक्शन में 3 की वैल्यू डालो
और देखो आंसर क्या आ रहा है, मतलब एफ बी निकालो, क्या दोनों बराबर है? हाँ दोनों बराबर है। दोनों वैल्यू कितनी आ रही थी, अभी निकाला था ना, 13 13 आ रहा था ना, कि -3 का स्क्वायर +4 यानी 9 + 13 ये भी 13, हाँ ठीक है दोनों बराबर है। फिर चौथे स्टेप में मैंने क्या बताया था, चौथे स्टेप में मैंने ये बताया था कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएटेड वाले फॉर्म के इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो x² +4 को डिफ्रेंशिएट किया, 2x है, 2 इक्वल टू 0 रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू मतलब c की वैल्यू आ गई, तो आ जाएगी 0 वैल्यू, और 0 वैल्यू -3 और 3 की जो लाई कर रहा है, हाँ भाई 0 वैल्यू -3 को लाई कर रहा है, मतलब ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c मतलब जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन को तो वहाँ पर x की जगह c लिख देंगे बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। c वैल्यू फाइंड करना है यार, वही सेम है कि पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वो सब लगा देना। लास्ट में इसको क्या करें फिर हाँ एक बार a और b की वैल्यू भी निकाल लेना चाहो तो। वैल्यू क्या निकालोगे, एक बार रखोगे -1, देखो a दिया है -1, b दिया है 1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 - 1 1 - 1 से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो दोनों में 0 आ रहा है, फिर भी 0 0 आ रहा है, ठीक है। चलो चौथे स्टेप में क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये ध्यान रखना। जो भी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म आएगा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ये ध्यान रखना, ये बच्चे मिस कर जाते हैं कभी कभी, वहाँ फंस जाते हैं। तो 2x इक्वल 0, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू 0 आएगी, क्या 0 -1 1 के बीच में लाई कर रही है, हाँ लाई कर रही है, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। 0 -1 1 के बीच जो भी x की वैल्यू आएगी यानी c की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आना मतलब c की वैल्यू आना, ऐसे समझो, हाँ। तो 0 है और 0 -1 1 के बीच में तो है ही, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है x -1 x देखो भाई अगर इक्वेशन बड़ी है तो तुम्हें डरना क्या है, तुमने तो एक से एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, एक से एक कॉम्प्लिकेटेड करके आए हो डिफरेंशिएट। तो अगर ऐसे दिया है x तो तुम्हें क्या डरना है भाई, 3x मल्टीप्लाई में u v w वाला मेथड लगेगा, तुम्हें नहीं डरना है, तुमने सब किया हुआ है। और स्टेप वही है रोल्स थ्योरम, पहले पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है, हाँ सर कंटिन्यूस है ये, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, दो इसे दिखा दे, फिर एफ ए एफ बी करना है। एक बार देखो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी गई है, ए 1 है, बी 3 है, तो एक बार इसी फंक्शन में 1 रख के देखना, 1 - 1 1 - 0। अब यहाँ 1 - 1 0 हो गया तो बाकी में 1 रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई बाकी इन दोनों से होगा, जो भी आंसर आएगा वो 0 ही होगा, तो छोड़ दो, आगे 1 1 को ढूंढना ही छोड़ दो, है ना। 1 - 1 मतलब 0 हो गया, ये 0 और तीनों मल्टीप्लाई में, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी करो आंसर 0 आने वाला है। कुल मिला के एफ ए आ गया 0, एफ ए क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। बी रख लो, बी रख के बी 3 देखो, 3 - 1 2, ठीक है। एफ ए एफ बी निकालोगे तो ओरिजिनल फंक्शन पे ही निकालना है, तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0, और ये भी 0 हो गया, तो एफ बी भी क्या आ गया 0। हाँ ये दोनों इक्वल होगा तभी तो रोल्स थ्योरम सर्टिफाई करेगा, वरना करेगा भी तो नहीं, ठीक है ना, अगर रोल्स थ्योरम की बात करेंगे। लेकिन लैग्रांजे में दोनों की वैल्यू अलग अलग आ सकती हैं, बस ठीक है। ये भी सर्टिफाई हो गया। तीसरे वाले स्टेप में क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब इसको यू वी डब्ल्यू वाले मेथड से करना। पहले क्या करना, यू को डिफ्रेंशिएट करना, वी और डब्ल्यू बाई सी रख देना, फिर वी को करना यू और डब्ल्यू बाई सी रख देना, फिर डब्ल्यू को करना, बीच में जो प्लस लगाते रहना, बीच में जो क्या लगाते रहो प्लस लगाते रहोगे, तो डिफ्रेंशिएट करके कुल मिला के आ जाएगा 3x² -12x + 11, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे ना, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म आ गया, तो इसे क्या करेंगे, 3x² -12x + 11 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। ये याद रखना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू क्या निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालना है, सी की मतलब x की वैल्यू निकालना है, मतलब सी की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो इक्वेशन है यार, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी डिफ्रेंशिएट होकर आए। डिफ्रेंशिएशन देखो मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा मतलब फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कुछ कोई भी टॉपिक करना मुश्किल हो जाएगा, 5 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट, हाँ तो ये निकल गया, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म निकल गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो भी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म आएगा, जो भी डिफ्रेंशिएट होकर आएगा इज इक्वल टू 0 लिख लेना, तभी तो x की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है ना। यही तो है चौथा स्टेप। अब करना है क्या, x की वैल्यू यार ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू 2 आती है, हाँ 2 ही आएंगी इसमें भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है क्या, फैक्टराइजेशन कर लो, नहीं तो यूजिंग फॉर्मूला,
नहीं तो यूजिंग फार्मूला। अगर यूजिंग फार्मूला नहीं आता है तो मुझे बता देना। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो यूजिंग फार्मूला भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स निकालने की तरीका। तो अगर ये पता नहीं है मुझे बता देना, मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा कि एक्स की वैल्यू अगर तुम्हें फैक्टराइज करके नहीं आ पा रही है तो फार्मूले से कैसे करते हैं। तो कुल मिला के एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी +1 प्लस या -1 1/√3, कुछ इस तरह शायद वैल्यू आ गई है। देख लेना, नहीं ये फाइनली वैल्यू देख लेना कितनी आ रही है, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी। तो क्वेश्चन में तो यही कह रहा था, प्रूव दैट देयर इज मोर देन वन सी। हाँ, एक्स की दो वैल्यू आ रहा है, मतलब सी की दो वैल्यू आ रही है, सी की दो वैल्यू आ रही, एक आ रही है 2 + 1/√3, कॉमा एक आ रही 2 - 1/√3। एक ये आ रही, एक ये आ रही है, दो आ रही है। कैसे दो आ रही है? यूजिंग फार्मूला। नहीं पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजिंग फार्मूला से कैसे एक्स निकालते हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल दो वैल्यू आ रही है और यही पूछ रहा था क्या 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 मोर देन वन सी है। हाँ भाई, मोर देन वन सी है, बस ये बताना था, ठीक है ना। मोर देन वन सी है, रोल्स थ्योरम लेकिन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और दोनों ही एक्चुअली दोनों जो वैल्यू है ना, ये जो कॉमा ये दिया ना 1,3, 1,3 के बीच ही में है दोनों वैल्यू, 2 + 1/√3, 2 - 1/√3, ये 1,3 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया रोल्स थ्योरम के। अब आ जाओ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको कैसे प्रूव करते हैं? आपको एक फंक्शन दिया होगा, पहले बताना पॉलिनोमियल है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ऑन 2,3 पर डिफरेंशिएबल भी है। चलो अच्छा ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला मार देना है। क्या मार देना है? फॉर्मूला मार देना है। फॉर्मूला मार दिया। फॉर्मूला क्या कह रहा है? f'(c), मतलब जो भी तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म यहाँ लिखना है। यहाँ भी क्या लिखना है? उसी फंक्शन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म इज इक्वल टू fb - f/b - a। एफ बी मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में एक बार a की वैल्यू डालो, देखो आंसर क्या आ रहा है, एक बार b की वैल्यू डालो, देखो आंसर क्या आ रहा है, बाद में fb - fa कर लो, ठीक है ना। जैसे मैंने b की वैल्यू डाली 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 आ गया, माइनस फिर a की डालो क्योंकि बाद में fa मांग रहा है ना। a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 - 3, तो 8 - 3 5, और नीचे क्या है? जस्ट b - a, जस्ट 3 - 2, ये b हो गया, बाद में 3 - 2 1। तो और यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटेड फॉर्म क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस मतलब 2x आ रहा है, तो 2x मतलब 2c, 2x मतलब 2c, मतलब 2c। तो 2c इज इक्वल टू दिस 8 - 3 5, c 5/2, यह भी मैंने बताया आपको इसी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द लैग्रेंज दिस। भाई एक फंक्शन दिया हुआ है, अब मैंने आपसे क्या कहा, फंक्शन कितना भी कैसा भी रहे दो, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जितने भी फंक्शन आएंगे ना, मुझे तुम्हें डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से बहुत हल्के ही होंगे कंपैरेटिवली, बहुत ही हल्के, बहुत ही हल्के। ये है क्या यार, log x ही तो है, log x का डिफरेंशियल 1/x। अरे भाई समझो जरा बात को, ठीक है ना। तो पहले क्या बताना है, क्या ये कॉन्टिन्यूस? हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या करना है? डिफरेंशिएबल है, हाँ ये डिफरेंशिएबल है। तीसरे स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला मारो, f'(c) इक्वल टू fb - f/b - a। f'(c) मतलब इसी का डिफरेंशिएटेड फॉर्म, तो log इसका डिफरेंशियल 1/x, तो 1/x की जगह हम लोग बस लिख देंगे 1/c, x की सी लगा दो, बस इतना मैंने कहा था। तो 1/c इधर डिफरेंशिएटेड फॉर्म इज इक्वल टू, यानी 1/c इज इक्वल टू fb यानी log x एक बार डालेंगे 2 log 2 माइनस log 1, एक बार 2 डालना है b वाली वैल्यू, फिर माइनस a वाली वैल्यू फंक्शन में, तो log 2 माइनस log 1, तो log 2 माइनस log 1 अपॉन b माइनस a, मतलब 2 - 1 1, तो log 2 माइनस log 1 अपॉन 2 - 1 1, तो log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू तो 1 ही, log 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो यहाँ पे लिख दो log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो log 2 माइनस log 1, तो log 2 माइनस log 1 यानी log 2 माइनस 0 log 2 हुआ, और c की वैल्यू आ गई क्या? नहीं आई, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन c है सर, तो c इधर को ऊपर भेजो, log 2 के इधर नीचे भेज दो, तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 हो जाएगा, समझ। तो c की वैल्यू आ गई। क्या ये 1 अपॉन log 2 बिलोंग्स कर रहा है 1, 2 के लिए, ठीक है।
1,2 के बीच में लाई कर रहा है, तो log 2 की वैल्यू देख लेना, तो ये 1/2 में लाई एक्चुअली करेगा। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू देखो 0.30 समथिंग होती है, 0.30। ठीक है, ये मैंने अभी चेक कर लिया है कैलकुलेटर से, 0.301 डैश 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 करके, मतलब 1 और 2 के बीच ही में आ रहा है ना, 1 और 2 के log 2, सॉरी log 2 की वैल्यू है ना, और क्या है 1/log 2 है, 0.30 1/2 थोड़ा 1 ये हो जाएगा log 2 ई, और वो 1 और 2 में लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज होता है दिस। ठीक है, उसमें फंक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ तक फंक्शन दिया हुआ है, चेक करना ये दिया हुआ है, वो दो वैल्यू दी आगे, क्या दो वैल्यू दी गई, a = 0 b = 1, मतलब 0,1 पे हमें चेक करना है। तो दो स्टेप जो है वैसे वैसे लिख देना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी एफ बी मतलब फंक्शन क्या है तुम्हारा ई एक्स है, एक्स में एक बार रखना है 0 और एक बार 1 रखना है, तो ई 0 ई की पावर 0 किसी के पावर 0 मतलब 1, फिर एक बार रखना है ई की पावर 1, यही है ना फंक्शन, इसी में तो एक एक बार वैल्यू चेक करना है ना, ई की पावर 1 रखना है। ठीक है ना, ई की पावर 1 मतलब ई हुआ, तो बस इसी फंक्शन में लगा, और फिर बाद में ई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दे। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलो 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 बोलो, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है ना, ई एक्स का ई एक्स ही होता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म चाहिए था, यहाँ पे एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए चाहिए था। तो ये होता है ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स, मैंने कहा था ई की पावर एक्स है, एक्स की सी लिख देना कि एक नया पॉइंट है कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू एफ बी माइनस ए, तो एफ बी माइनस एफ बी पर क्या आया था, ई आया था, और एफ ए पर आया था 1, ई की पावर 0 पे 1 आया था, ई माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए, मतलब 1 माइनस 0 है ना, बी माइनस ए, ये जस्ट बी माइनस ए है। ठीक है ना, बी और ए जो भी पॉइंट दिए हुए बी माइनस ए, तो बस इसी इज इक्वल टू ई माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, दोनों साइड क्या करो, लॉग लॉग मार लो, यहाँ पे लॉग से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लॉग से मल्टीप्लाई के लॉग ई सी इज इक्वल टू लॉग ई इन ब्रैकेट ई माइनस 1। फिर यहाँ से लॉग को तुमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा बहुत लॉग की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ सिंप्लीफाई कर लोगे तो सी का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस सी का आंसर आ जाएगा जो कि इसमें लाई करेगा। अब लॉग का ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, तो एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन है वो सब लाई करने वाले ही हैं, तो बता देना कि हाँ ये लाई करेगा, खत्म हो गई बात। ठीक है।